नमस्कार। आज जो है हम बहुत सारे यौगिकों का विशेष रूप से जानकारी हम प्रदान करेंगे। क्या आप जानते हैं? देखिए, सबसे पहला है मिर्बेन का तेल। आयल ऑफ मिर्बेन है क्या? अक्सर ऐसे प्रकार के सवाल आते हैं, जरा समझिए। देखा जाए ना तो वास्तव में मिर्बेन का तेल नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं। नाइट्रोबेंजीन। अभी नाइट्रोबेंजीन है क्या, जरा समझिए। अगर नाइट्रोबेंजीन के अणु सूत्र की बात करें ना तो ये क्या होता है? C6H5NO2 होगा। संरचना के रूप में अगर देखें तो ये कुछ ऐसा बनता है। बेंजीन रिंग वाला यौगिक है और कैसा? NO2। अब इसका विशेष नाम क्या है? मिर्बेन का तेल। वास्तव में नाइट्रोबेंजीन का ही। अब अगर देखें ना इसका उपयोग की अगर हम बात करें तो क्या होता है ना, इसको मिर्बेन के तेल के नाम से ही जानते हैं। तो ये मिर्बेन के तेल के रूप में जो होता है, मुख्य रूप से क्या होता है? साबुन की सुगंध। बहुत सारे साबुन जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? सुगंध उत्पन्न करने में। और एक और उपयोग ध्यान रखिएगा, जो जूता होता है वो जूतों की जो पॉलिश होती है, ध्यान रखिएगा, उस जूतों की पॉलिश में भी क्या होता है? इसका उपयोग किया जाता है। यही महत्वपूर्ण कैसा? मिर्बेन का तेल। चलिए अगला समझते हैं। अब एक दूसरी पॉइंट समझते हैं, क्या होता है परक्लीन। देखिए, परक्लीन की बात करें ना तो इसका और भी अन्य नाम है। इसे क्या बोलते हैं? टेट्राक्लीन के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी हम रासायनिक नाम की बात करें तो इसे जो है ना, परक्लीन या टेट्राक्लीन को टेट्राक्लोरोएथेनिल कहेंगे हम। टेट्राक्लोरोएथिलीन कहते हैं। अब अगर इसका अणु सूत्र की बात करें तो क्या होगा? इसका अणु सूत्र टेट्राक्लोरो है ना, ध्यान रखिएगा। तो यह अणु सूत्र होता है CCl2 डबल बॉन्ड CCl2। दोनों कार्बन से क्या है? दो दो परमाणु क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cl C Cl डबल बॉन्ड C Cl और कैसा? Cl। चलिए मेन उपयोग समझते हैं इसका। देखिए, वास्तव में क्या है ना, हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी है। आप लोग जानते होंगे ड्राई क्लीन, कपड़ों में हम लोग करते हैं शुष्क वाश। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम? निर्जल धुलाई, बिना जल का। अक्सर हम ड्राई क्लीन्स कपड़े पहनते हैं तो ध्यान रखिएगा, ड्राई क्लीन्स या निर्जल धुलाई में क्या होता है? मुख्य रूप से इसी परक्लीन या टेट्राक्लीन का क्या होता है? उपयोग किया जाता है। तो हम इसे टेट्राक्लोरोएथिलीन कह लें, टेट्राक्लीन कह लें, या फिर कैसा हम परक्लीन कह लें। मुख्य रूप से इसका उपयोग क्या है? तो ड्राई क्लीन के लिए उपयोग में लाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अभी देखते हैं कड़वे बादाम का तेल। आयल ऑफ बीटर एलमंड। देखिए, वास्तव में नाम से स्पष्ट है, कड़वे बादाम का तेल। जो बादाम गिरी होता है, एलमंड होता है, वो सारे कड़वे नहीं होते हैं। जो खासतौर से कुछ जो कड़वा होता है, उन कड़वा बादाम में क्या होता है? पाया जाता है। अभी कड़वा बादाम में ऐसा कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिससे बादाम क्या होगा? कड़वा होगा। तो वास्तव में ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ना, बेंजिल्डिहाइड होता है। और बेंजिल्डिहाइड की उपस्थिति के कारण जो होता है, हमारा एलमंड्स या जो बादाम गिरी जिसको कहते हैं हम, वो कैसा होता है? बिल्कुल कड़वा हो जाता है। जिन बादाम में क्या होगा? उपस्थित होगा, वही क्या होगा? कड़वा होगा। जिन बादामों में यह उपस्थित नहीं होता, वो बिल्कुल क्या होगा? मीठा होगा। अब जरा समझिए, बेंजिल्डिहाइड के अगर हम अणु सूत्र की बात करें तो ये सूत्र हो जाएगा C6H5 और कैसा? CHO। बात करें हम किसकी? इसकी संरचना सूत्र की, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, बेंजीन रिंग और ऊपर कैसा? CHO, एल्डिहाइड ग्रुप है। अब अगर देखा जाए ना, सीधी सी बात है, तो ये बेंजिल्डिहाइड का ही दूसरा नाम हमने क्या देखा? तो कड़वे बादाम का तेल। तो चूंकि बादाम में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है क्या? कड़वे बादाम का तेल। अगर उपयोग की हम बात करें तो देखिए, मुख्य रूप से जो इसका उपयोग होता है ना,
एक तो क्या होता है सुगंध, मतलब कृत्रिम जो इत्र होता है उसको क्या होता है सुगंध बनाने में होता है। इसके अलावा बहुत सारे जो रंजक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डाई, तो रंजक या डाई बनाने में भी क्या होता है मुख्य रूप से इस बेंजल्डिहाइड या कड़वे के बादाम का तेल का क्या होता है उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अब समझते हैं यहां फार्मेलिन क्या है। फार्मेलिन का ध्यान रखिएगा, बहुत जगह उपयोग है। क्या क्या उपयोग हम चलेंगे डिटेल्स। अगर देखा जाए ना तो आप लोग जानते होंगे फार्मेल्डिहाइड के बारे में, जिसका सूत्र क्या होता है HCHO। ये फार्मेल्डिहाइड है। जब ये शुद्ध होता है तो फार्मेल्डिहाइड कहलाता है। लेकिन जब इस फार्मेल्डिहाइड का हम क्या करें 40% जलीय विलयन ले लें। कहने का मतलब क्या है, इसमें अगर 60 भाग क्या हो पानी हो और अगर 40 भाग क्या हो ये फार्मेल्डिहाइड, इसी मिश्रण को हम कहते हैं क्या फार्मेलिन। आप कह सकते हो फार्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन या विलयन को हम क्या कहते हैं यहां पे, तो फार्मेल्डिहाइड कहते हैं, सॉरी फार्मेलिन कहते हैं। अब है क्या फार्मेलिन का ध्यान रखिएगा। सबसे मेन क्या है उपयोग, इसका जानना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण यही है, यानी फार्मेलिन का भी सूत्र क्या होगा एक तरह से HCHO है, केवल क्या जल उपस्थित है। अब जरा हम देखें इसका उपयोग। अगर उपयोग की बात करें ना तो देखिए इसका उपयोग कई क्षेत्रों में होता है। आप लोग को पता है, ध्यान रखिएगा, जो सर्जरी यंत्र होता है जिससे हमारा क्या होता है ऑपरेशन होता है, उसको ध्यान रखिएगा धोने में करते हैं इसका उपयोग। ये बहुत प्रबल जीवाणुनाशी है। अगर इसको किसी भी सर्जरी यंत्र पे अगर हम थोड़ा सा लगा देना तो कैसा भी जीवाणु कैसा भी विषाणु हो ये सारे को क्या कर देता है बिल्कुल साफ कर देता है। इसलिए ऑपरेशन करने वाले जितने भी सर्जरी यंत्र होता है उनको इस फार्मेलिन से ही सफाई किया जाता है। हम मालूम पड़ेगा कि प्रबल जीवाणुनाशी बैक्टीरिया नाशी है तो क्या करेंगे इसका उपयोग, खासतौर से बहुत जो टीबी वगैरह के जो रोगी होते हैं बिल्कुल, जिसमें हम कहते हैं बहुत सारे छुआछूत की बीमारी होता है, तो रोगी के कमरों की सफाई में भी क्या करते हैं इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है प्रयोगशाला में, और प्रयोगशाला में जो होता है इसको परिरक्षक या प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग करते हैं। आप लोग देखिएगा प्रयोगशाला में बहुत सारे जीव को क्या करते हैं रखा जाता है केमिकल में। केमिकल डूबा जीव मिलेगा। कई जगह क्या होगा देखिएगा छोटे छोटे जो ऑपरेशन के पार्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं देखिएगा केमिकल में डूबा मिलेगा। आप प्रयोगशाला में जाएंगे देखिएगा मेढक रखा होगा, है ना, सांप रखे होंगे, वो केमिकल में रखा होगा। ये केमिकल वास्तव में क्या है, यही फार्मेलिन है। यानी इस फार्मेलिन की उपस्थिति में क्या होता है ना जीव सड़ता नहीं है। एक चीज और जानकारी में है फार्मेलिन के बारे में। देखिए कभी कभी क्या होता है कोई व्यक्ति अगर बहुत दूर एक्सपायर कर गया है और उसको लंबे समय तक हम क्या कर सकते हैं दाह संस्कार या फिर हम नहीं दफना सकते हैं, तो इसी फार्मेलिन की सहायता से सुरक्षित रखा जाता है। किसी भी जीव को अगर फार्मेलिन में डुबा करके हम उसको क्या कर दे छोड़ दे कुछ समय के लिए और फिर अगर बाहर भी निकाल के रख देना तो ध्यान रखिएगा वो जीव बहुत लंबे समय तक नहीं सड़ता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा 100 को सुरक्षित रखने में भी क्या होता है इसका फार्मेलिन का उपयोग होता है। चलिए अगली ओर चलते हैं। अगली महत्वपूर्ण पदार्थ है फास्जीन। क्या है फास्जीन जरा समझिए। अगर देखा जाए ना फास्जीन का रासायनिक नाम, तो जो रासायनिक नाम होता है इसका क्या होता है कार्बोनिल क्लोराइड होता है। यानी कार्बोनिल क्लोराइड को ही हम क्या कहेंगे यहां पे तो फास्जीन कहते हैं। अब बात करें किसका हम अणु सूत्र का, क्या होगा इसका अणु सूत्र, तो ये होता है COCl2 यानी एक कार्बन एक ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन से मिलकर बना होता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है पदार्थ है फास्जीन अगर कहा जाए तो। अगर देखा है क्या कि अगर इस कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जीन की क्रिया किससे करा दे हम अमोनिया से करा दे, तो यहां क्या है ना
NH2CONH2 बनता है, इसका दो अणु भाग लेगा। इसके अलावा यहां क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, दो अणु भाग लेगा इसका, ये दो हाइड्रोजन। देखिए ये जो पदार्थ बना दिख रहा होगा NH2CONH2, वास्तव में क्या है, ये जो हम रासायनिक खाद यूज करते हैं वो क्या है, यूरिया है। यानी हम कह सकते हैं कि फाजिन का उपयोग जो होता है किसमें, यूरिया खाद बनाने में सबसे अधिक उपयोग होता है। और आज अगर देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में यूरिया का सबसे बड़ा क्या है, योगदान है। तो ये है मुख्य रूप से कैसा, फाजिन। इसका मुख्य उपयोग हमने क्या कहा, यूरिया खाद बनाने में सबसे अधिक उपयोग होता है। किसके साथ क्रिया के द्वारा, अमोनिया के साथ क्रिया के द्वारा। चलते हैं अगले पदार्थ की ओर। अब समझते हैं क्या है मिक गैस, इसके बारे में जानते हैं। किसे कहते हैं मिक गैस। अगर देखा जाए ना तो मिक का पूरा नाम क्या है समझिए, MIC, ये शॉर्ट फॉर्म में है। अगर इसका पूरा नाम देखें ना तो M फॉर क्या है, यहां पे मेथिल है, I फॉर क्या है, आइसो है, और C फॉर क्या है यहां पे, तो साइनाइड है। यानी मेथिल आइसोसाइनाइड का ही दूसरा नाम क्या है, सीधी सी बात है, मिक है। चूंकि ये गैसीय रूप में होता है इसीलिए हम इसको मिक गैस कहते हैं। अब अगर इसका अणु सूत्र की अगर हम बात करें ना तो अणु सूत्र क्या होगा इसका, दिख रहा होगा, मेथिल CH3, आइसोसाइनाइड मतलब क्या हो जाएगा, NC। यानी एक कार्बन, तीन हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, ये दो कार्बन हो जाएंगे ना, ये दो कार्बन, तीन हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन से मिलकर के बना हुआ है। अब आप लोग मिक गैस के बारे में अच्छे से जानते होंगे और इसके बारे में अगर कहा जाए तो नाम सुने होंगे। खैर समझे क्या है पहले, देखिए वास्तव में ध्यान रखिएगा, यह जो मिक गैस होता है ना वो अत्यंत विषैला होता है। क्यों होता है समझ लीजिए। अगर यह गलती से क्या चला जाए, हमारे फेफड़ों में चला जाए, यानी श्वास में हम ले लो, तो फेफड़ों में जाने के बाद क्या करता है ना, ये वहां से ऑक्सीजन को हटा देता है, रिमूव कर देगा। स्वयं वहां पे क्या होगा, पहुंच जाएगा और वहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। और हमको मालूम है ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। यानी सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीजन हटा दे और अधिक देर तक अगर क्या करें, हम इसका उपयोग कर लिए या सूंघ लिए, तो हमारी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ये बिल्कुल अरुचिकर गंध वाला होता है, बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, अत्यंत विषैला भी है और रुचिकर गंध वाला भी होता है। अब हमने कहा क्या कि वास्तव में कहा नाम सुने होंगे, समझिए। तो एक महत्वपूर्ण घटना हुआ था 1984 के आसपास। कौन सा, आप लोग सुने होंगे, भोपाल गैस कांड, जिसमें लगभग 4000 से अधिक लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। यहां तक कि कह सकते हैं कि बहुत सारे अपंग भी हुए थे और कई नस्ल कह सकते हैं या कई पीढ़ी कह सकते हैं क्या हुआ, उनका नुकसान अभी भी क्या है, अगर देखा जाए तो उस क्षेत्र में क्या है, अपंग बच्चे या विकलांग बच्चे क्या होते, जन्म लेते हैं। ये भोपाल गैस कांड, ध्यान रखिएगा, इस भोपाल गैस कांड में जो है यही मिक गैस या मेथिल आइसोसाइनाइड गैस क्या हुआ था, उसी का रिसाव हुआ था और उसी से कह सकते हैं इतनी सारी मृत्यु हुआ था। मेन कारण हमने क्या बताया कि अगर ये फेफड़ों में चला जाए तो वहां से ऑक्सीजन को हटा देता है, यानी फेफड़े जब ऑक्सीजन लेंगे ही नहीं तो रक्त में हमारा ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं और हम क्या होंगे, ऑक्सीजन के बिना मर जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो वास्तव में इसका उपयोग क्या है, वहां पे भोपाल गैस में, मतलब कह सकते हैं भोपाल में इस गैस का निर्माण क्यों हो रहा था। तो याद रखिएगा, इसका जो मेन उपयोग है, जो मिक गैस का या मेथिल गैस आइसोसाइनाइड का जो मेन उपयोग है, एक तो क्या होता है, ये कीटनाशक पदार्थों को बनाने में भी उपयोग होता है। इसके अलावा देखा गया है ना कि प्लास्टिक, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक जो होता है बनाने में भी क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो मिक गैस क्या है या मेथिल आइसोसाइनाइड गैस जो है अत्यंत उपयोगी है, इसीलिए क्या है इसका उपयोग वहां पे किया जा रहा था। और गलती से रिसाव होने के चलते हमने क्या कहा, वहां पे कई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये हमारा कह सकते हैं पहला पार्ट था। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार की अन्य वीडियो चाहते हैं तो मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर दबा दें ताकि अगला जो हमारा नेक्स्ट सीरीज आएगा तत्काल आपको प्राप्त हो सकेगा।
इसी प्रकार मैं बहुत सारे रासायनिक पदार्थों को आपको विस्तृत रूप से जानकारी देता रहूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू।